अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.7 की। उसका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो चलें आज का जो लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 की अगर हम स्टेटमेंट को जरा पढ़ें तो वो हमारे पास क्या है कि द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली। तो आपने करना क्या है कि आपके पास जो सरफेस एरिया है आपने उसको डायरेक्टली वेरी करवाना है। किसके साथ? आपने उसको डायरेक्ट वेरी करवाना है, आपने स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल। ठीक है, यानी कि आपका जो सरफेस एरिया ए होगा, ए फॉर सरफेस एरिया, जो कि आपको बुक में गिवन भी है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द एजेस, यानी कि एल स्क्वायर के ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अब यहां से आपने क्या करना है? अब यहां से आपको इसे चेंज करना होगा इक्वल में, तो ये आ जाएगा के एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आपने सबसे पहले इसको नाम देना है इक्वेशन 1 का, और उसके बाद यहां से आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको वैल्यू ऑफ ए एंड एल का पता होना चाहिए, तो वो आपको बुक में गिवन है। तो वो हमारे पास क्या है? ए हमारे पास 27 है और एल हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए आपके पास 27 और एल हमारे पास है 3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आएगा 9, सो के इंटू 9। ठीक है, और यहाँ पे 27, तो यहाँ से 27 ओवर 9 इज इक्वल टू के आ जाएगा। सो के की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आएगी? के इज इक्वल टू 3। सो हमारे पास के की वैल्यू आ गई है 3। अब ये हम के की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 1 के अंदर। तो हमने सिंपली ये के की वैल्यू आपके पास जब 1 में पुट करेंगे, पुटिंग के इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो भी आपने उसको नाम दिया है। अब यहां से आप जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगी a इज इक्वल टू के, यहां हमने 3 पुट करना है तो 3l स्क्वायर आ जाएगा। नाउ अब आपने क्या करना है? ये हमारे पास a और l की क्या बन गई? दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, इनकी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब आपने फाइंड करना है जो फर्स्ट पार्ट है इसका, a व्हेन l इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे? आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है और l आपको जो गिवन है वो 4 है। तो आप क्या करेंगे? जहां पे l है वहां पे 4 पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर लेंगे। तो ये 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 16 3 जा 48 कर देंगे बाद में। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा? एरिया हमारे पास 48 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। साथ में आपने क्या लिखना है? स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई फर्स्ट पार्ट की, जिसमें हमने एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद अब जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने क्या करना है? एल फाइंड करना है, यानी कि लेंथ फाइंड करनी है। और गिवन आपको एरिया है तो आपने क्या करना है? एरिया 12 पुट करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट उसका है, उसमें आपने एल फाइंड करनी है। ठीक है, लेंथ आपने फाइंड करनी है और आपको जो गिवन है वो एरिया गिवन है। कितना गिवन है? 12 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एस क्यू आप सिंपल लिख सकते हैं 12 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब यहां से आपने इस पार्ट को भी सॉल्व करने के लिए आपने इक्वेशन जो आपकी ये वाली बनी है, ये कहने कनेक्ट कर रही है आपकी के और ए और एल को, आपने इसी को यूज करना है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? ए हमारे पास है 3l स्क्वायर। तो यहां से आप एल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ए आपको गिवन है, 12 यहाँ पुट कर देंगे ए की जगह पे और 3 टाइम्स एल स्क्वायर। वैसे ही अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा 12 के साथ, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहां से आपने सिंपल लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है, बट यहाँ पे हमें उसका स्क्वायर गिवन है, तो आप क्या लेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम बोथ साइड क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास एल स्क्वायर आपका जो है स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा? कैंसिल। और यहाँ पे इस साइड पे 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास जस्ट 2 आएगा। ठीक है, यानी कि लेंथ हमारे पास क्या आ गई है? लेंथ हमारे पास सिंपल 2 आ गई है। और साथ में आप क्या लिखेंगे? 2 यूनिट्स। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे यूनिट गिवन होगा आप इन्हें यहाँ पे लिखना। अगर नहीं गिवन तो सिंपल आप क्या लिख देंगे? साथ में आपने एक नंबर की फॉर्म में इसी तरह यूनिट्स लिख देने। ठीक है, मींस आपके पास जो लेंथ आई है वो क्या आई है? 2 यूनिट्स आई है। अब जो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। उसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी जस्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो क्या है? कि द सरफेस एरिया एस
ऑफ अ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। यानी कि सिंपल आपका सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपने इसे क्या करना है, इसको पहले आपने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है डाटा को, ठीक है। वो हमें क्या गिवन है, एस यानी कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो ये कह लें कि यहाँ पे फर्क इस बात का है कि यहाँ पे एल ए था और एल था, और यहाँ पे एस और आर है, सेम आपकी वर्किंग होगी, ठीक है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, पहले आपने इसे चेंज करना है किसके अंदर, पहले आप इसको चेंज करें इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे के आ जाएगा और आर स्क्वायर। अब यहाँ से आपने पहले क्या फाइंड करना है, पहले हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद आपने सिंपली जो आपके पास एस गिवन है तो आपने आर फाइंड करना होगा, और अगर आर गिवन है तो आपने एस फाइंड करना होगा। तो सेम आपका यही स्टेप्स आपने जस्ट रिपीट करने। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमने इस वीडियो में अंडरस्टैंड किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।